बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल चुका था। राक्षसों का राजा महिषासुर अजय बन चुका था। उसने ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि उसे कोई देवता, कोई पुरुष, कोई दानव मार नहीं सकता। वरदान पाते ही महिषासुर के भीतर अहंकार भर गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग जलने लगा, देवता हार गए। इंद्र का सिंहासन छिन गया और देवता शरण लेने को विवश हो गए। देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उनकी आंखों में अपमान था, हृदय में पीड़ा और स्वर में प्रार्थना। तभी त्रिदेव के क्रोध और तेज से एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री का रूप लेने लगा। वह थी माँ दुर्गा। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर आंखों में अधर्म के लिए अग्नि। 8 भुजाओं में शस्त्र थे, चक्र, गदा, त्रिशूल, तलवार, धनुष। सिंह उनकी सवारी था, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माँ दुर्गा को अर्पित किए। पूरा ब्रह्मांड उस क्षण नारी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। उधर महिषासुर ने जब यह सुना कि एक स्त्री उसका सामना करेगी, तो वह हंस पड़ा। स्त्री मुझे हराएगी? उसने गर्जना की। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। माँ दुर्गा ने राक्षसों की सेनाएं नष्ट कर दी। जहां सिंह गर्जना करता, वहां अधर्म थरथर कांपता। महिषासुर ने अनेक रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंसा, पर माँ दुर्गा अडिग रहीं। 9 दिन और 9 रात तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार दशमी के दिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल उठाया। एक ही वार में महिषासुर का अंत हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकार किया, जय माता दी। माँ दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, जहां नारी का सम्मान होगा, वहां मैं शक्ति बनकर रहूंगी, और जहां अधर्म होगा, वहां विनाश बनकर प्रकट होंगी। आज भी माँ दुर्गा हर उस इंसान में जीवित है जो अन्याय के सामने खड़ा होता है। माँ केवल मंदिरों में नहीं, साहस, विश्वास और सत्य में वास करती है। दुर्गा कोई कथा नहीं, दुर्गा वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर सो रही है।